अगर आप भी मेरी तरह महीने के शुरू से ही बचत करना चाहती हैं तो ये घर पर बनाएं हलवा पूरी। मेरी इस रेसिपी से बनाएंगी तो आपको बाज़ार वाली हलवा पूरी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। ये कितनी सॉफ्ट पूरियां हैं ये, और कितना मज़ेदार ये सालन बना है, और अपने हाथ से बना हुआ हेल्दी, मतलब ये भी गिल्ट नहीं होगा कि बाज़ार का ख़राब ऑयल में बना हुआ और बनाएंगे बाज़ार जैसा मज़ेदार हलवा जिसे देखकर ही खाने का दिल चाहे। अगर आप इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्यारी बहनों, कैसी हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। ये मैंने एक दिन पहले जो है वो छोले बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे मैंने सुबह में सबसे पहले मैंने सुबह में जो है वो छोले बॉयल करने के लिए भिगो दिए थे, और ये तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पर बन रहा था छोलों के लिए ही मसाला बनाई थी, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बॉईल की थी। ये असल में देगची थोड़ी छोटी रह गई थी तो मैंने ऐसे बड़ी वाली में ट्रांसफ़र किया और इन सब चीज़ों को मैंने बॉईल किया है। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे लाजमी ट्राई करिएगा। बस इसे ग्राइंड करके रखा, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, और फिर जो है वो हमने देगची में ऑयल लिया, ऑयल गरम किया और उसमें जो है वो हमने अपना जो पेस्ट ब्लेंड किया था वो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसे अच्छी तरह से चलाया और उसे ढक दिया। यहाँ इसमें हल्का सा ही बॉयल आया था, अभी ऑयल नहीं आया था। जब इसमें ऑयल आ जाएगा तब हम जो है इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैं रात को बना रही थी तो इसलिए फिर रात के काम कर रही थी। मैंने रात के सारे बर्तन धो चुकी थी, जो पानी की बोतल थी वो सब फिल करके लाजमी रात को फ्रिज में रख कर सोया करें, ताकि सुबह में वो आपको अच्छी खासी ठंडी मिले, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं तो सादा पानी नहीं पिया जाता है। इसलिए हाथ के हाथ सारे बर्तन धोते गए। यहाँ पर जी जो मैंने छोले बॉईल किए थे सुबह में, वो मैंने जो है वो ये तकरीबन आधा किलो थे, मैंने सारे ही बॉईल कर लिए थे ना, हाँ, हल्का सा नमक डालकर। लेकिन इससे मैंने जो है वो सब इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसे 2 शॉपर्स में पैक करके रख दूँगी, और जो तीसरा हिस्सा होगा वो मैं अपना सालन में ऐड करूँगी। ठीक है, ये मैंने 2-2 कप जो है वो शॉपर्स बनाकर 2-2 कप के, और उसे पैक करके अच्छी तरह से पैक करके और उसे बॉक्स में करके मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। और जो बाकी बचा है वो भी तकरीबन 2 ही कप है, तो वो मैं सालन में ऐड कर दूँगी। डायरेक्ट बॉल में भी करके रख सकते थे, लेकिन शॉपर में करने का मकसद ये है कि 2 मरतबा यूज़ हो सकते हैं। तो जब पहले एक बार यूज़ करने होगा तो हम एक शॉपर निकालेंगे और उसे जो है वो पानी में डिप करेंगे ताकि वो डीप फ्रोज़ हो जाए, और फिर हम उसे आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर जी हमारे मसाले में थोड़ा सा ऑयल आ गया था, तो इसमें हमने बाकी अपना ड्राई मसाला ऐड किया, जिसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, चिकन पाउडर और जो है वो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब कुछ था। ठीक है, ये हमने ऐड किया, इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो है वो हमने इसमें 3 चमचे तकरीबन दही डाल दिया, और फिर उसे मज़ीद चलाया, और उसमें जो है वो छोले जो हमने इसके लिए अलग करके रखे थे 2 कप, वो हमने ऐड कर दिया, और पानी भी जो छोलों का था वही ऐड किया है। ठीक है, बस इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और फिर इसे ढक देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। बस फिर जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो इसमें जो है कलौंजी और गरम मसाला ऐड करेंगे। लेकिन इसमें ऑयल नहीं आया तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो कसूरी मेथी भी ऐड की है। उससे जो है वो इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और इसमें जो है वो ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। वैसे भी अगर किसी सालन में ऑयल नहीं आ रहा तो उसमें जो आप कसूरी मेथी जब ऐड कर देंगे तो उसमें ऑयल आ जाएगा। ठीक है, बस ये हाथ के हाथ जो है वो बर्तन भी वॉश कर दिए, ताकि जो है सुबह में बिल्कुल माइंड फ्रेश रहे और सुबह में कोई बर्तन नज़र ना आए। साथ ही मैं यहाँ पर मिल्क शेक बना रही थी। ये मैंने जो है वो मैंगो को कट करके उसके पीसेस वगैरह बनाकर जो है वो मैंने अलग अलग शॉपर्स बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिए। बस मैं एक शॉपर निकालती हूँ, जब भी मिल्क शेक बनाना होता है एक शॉपर निकालती हूँ। इससे जो है वो इस बेलन की मदद से थोड़ी सी पिटाई लगा देती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह से कूटें। जिस तरह रोटी बनाता है ना, अब इसे हल्का सा उससे भी उस तरह प्रेस करेंगी ना तो ये नरम हो जाएगा। बस इसको जो है वो नरम करना है, और फिर इसे जो है वो हमने अपने जूसर में ऐड कर देना है। साथ में जो है वो हमने मिल्क पाउडर डालेंगे। 2 कप मैंने पानी डाला, 2 ही चमचे मिल्क पाउडर डाला, 2 कप पानी, 2 गिलास मैंने पानी डाला। इसमें कोई मैंने चीनी ऐड नहीं किया। ठीक है, बस आम है, मिल्क पाउडर है और पानी है, ये मैंने ऐड किया। अगर आपके पास जो है वो फ्रेश मिल्क है तो फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही
जो है वो 2 कप ऐड कर सकती हैं फ्रेश मिल्क। बस ये मैंने ब्लेंड किया और ये मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी है। इसमें मैंने साथ में 2 केले भी ऐड किए थे। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप केले ऐड करना चाहें तो आप केले ऐड करें, वरना ये सिर्फ जो है वो आम से भी बहुत मज़ेदार बनेगा। यहाँ देखें सालन में ऑयल नहीं आ रहा था और यहाँ पर अभी कितना सारा ऑयल ऊपर आ गया है। ये सिर्फ मेथी की वजह से ही हुआ है। ऐसे वैसे इसे मैंने काफ़ी देर जो है वो बिल्कुल लो आंच पर रखा हुआ था, उससे भी जो है वो ऑयल आ जाता है, लेकिन मेथी डालने से जो है वो ज़्यादा ऑयल आ जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ये आप ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। ये देखें हमारा सालन कितना मज़ेदार है। ये रात में हमने रोटी से खाया था और फिर अगले दिन मॉर्निंग में इसे मैंने पूरियों के साथ खाया था। यहाँ पर जी अगले दिन की सुबह हो गई थी और मैं बना रही थी हलवा। यहाँ मैंने जो है वो ये लोहे वाली कढ़ाई ली थी, लेकिन ये मैंने गलत ले ली थी। आप लोग बताइएगा मुझे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो लोहे वाली कढ़ाई में जो है अक्सर जो है वो मेरी चीज़ें जो भी मैं सालन बनाती हूँ या हलवा वगैरह ना, वो इसमें जल जाता है, नीचे चिपक जाता है। ये मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर बड़ा बना तो बड़ा मज़े का था। बस यहाँ पर मैंने आधा कप घी डाला, इसमें जो है वो हरी इलायची डाली। देसी घी रखा हुआ था तो वो ले लिया। ज़रूरी नहीं है आप देसी घी लें, आप जो है वो रेगुलर घी भी ले सकती हैं। बस ये कि देसी घी थोड़ा हेल्दी होता है और टेस्ट में भी बड़ा मज़ेदार होता है। बस यहाँ पर सूजी ऐड की हमने और सूजी तकरीबन 1 कप से कम थी, वो हमने 1 कप से ऐड की इसमें। और साथ में जो है वो चीनी डाली। चीनी जो है वो 1 कप पूरी और 1 से थोड़ा सा और, मतलब 1 कप पूरी और थोड़ा सा और, आधे से आधा जो है हमने चीनी ऐड की। 3 कप इसमें पानी ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और हल्का सा जो है वो इसमें आधा चाय का चमचा जो है वो जरदई रंग ऐड कर दिया। और अच्छा, ये मैं जब बना रही थी सुबह में तो घर वाले सब सो रहे थे। ठीक है, ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपना काम आराम से कर सकती हैं। इस टाइम जो है वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आप आराम से सुकून से अपने घर का काम कर सकती हैं। इस टाइम जो है वो आपका काम जल्दी भी हो जाता है, वक्त में भी बरकत आ जाती है सुबह के टाइम, और जो है वो आप बग़ैर किसी स्ट्रेस के कि आपको दूसरा काम देखना है या बच्चों को देखना है या घर को देखना है, आप आराम से जो है वो मज़े से जो है वो अपना खाना बना रही होती हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक हदीस भी शेयर करूँगी जो कि मेरी वीडियो में लाजमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। ठीक है, मेहमान ज़रूरी नहीं है कोई बाहर से आया हुआ बंदा ही हो। आपके घर के जो अफराद होते हैं, अगर आप उनके लिए भी जो है वो अच्छे से अच्छी कोशिश करेंगी, घर वालों के लिए मोहब्बत से खाना बनाएंगी, तो वो जो है वो किसी सवाब से कम नहीं है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, दिल जोड़ने के लिए भी बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने जो है वो मैदा गूंद लिया था नमक डालकर हल्का सा पूरियों के लिए, और जो है वो अपना सालन जो रात में बनाया था वो गरम करने रख दिया था। ठीक है, ये अच्छी तरह से जो है वो आपका मैदा जब गूंद जाएगा, उसी तरह से गूंदना है जैसे नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं पानी लगाकर। ठीक है, बस इसमें से फिर मैंने छोटे छोटे से जो है वो पेड़े बना लिए। तकरीबन 2 कप मैदा था, उसमें मैंने आधा टीस्पून जो है वो नमक डाला था और इसमें तकरीबन 6 पूरियों के पेड़े बन गए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा हलवा भी रेडी हो गया था। बस इसे उतारेंगे चूल्हे से, पूरियों के लिए जगह बनाएंगे। इसमें डालेंगे केवड़ा तकरीबन ½ टीस्पून और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है, और जो है किसी भी मीठी चीज़ में जब आप इसे ऐड कर देंगी तो ये बहुत अच्छी मज़ेदार सी इसकी जो है वो खुशबू आएगी। और ये अच्छा सा हमारा हलवा रेडी हो चुका था। बस हमने दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ाई और पूरियों का काम स्टार्ट किया। यहाँ पर जो है मैंने ऑयल इसमें डाला है कढ़ाई में, और इससे जो है वो जब आप इस तरह से छोड़ देंगी ना थोड़ी देर ऑयल का पैकेट घी के बर्नी के अंदर अपनी, तो वो जितना भी ऑयल निकलना होगा वो सब आपकी बर्नी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वरना वो वेस्ट होता है। अगर आप वैसे उसको अलग से रख देती हैं, खुद से निकाल कर जब रखती हैं ना, तो वो शॉपर में नीचे आकर बाद में जमा हो जाता है, तो वो वेस्ट हो जाता है।
बेहतर है कि थोड़ी देर शॉपर को ही आपने उल्टा कर जो है वो अपनी बाल्टी पर या जो भी है आपका कंटेनर उसके ऊपर रखा, थोड़ी देर वो सारा ऑयल उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी मोहम्मद हमदान के लिए जो है वो आटे वाली रोटी बना रही थी। इसमें मैंने अंदर जो है वो घी लगा दिया था, ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी। तो बच्चों के लिए तो मैं वो जो मैदे वाली पूरियाँ हैं वो तो बड़ों के लिए है ना, बच्चों के लिए तो फिर बच्चों वाला पराठा ही बनेगा। बस यहाँ पर उनके लिए पराठा बनाया यहाँ पर, और इधर हमारा जो है वो ऑयल भी निकल गया था सारा पैकेट में से। इसे हमने अलग किया। पूरियाँ बनाने के लिए जो है वो एक प्याली में हमने ऑयल निकाल लिया, क्योंकि उसे जो है वो ऑयल से अपने जो है वो हाथ गीले करेंगे, फिंगर्स वगैरह गीले करेंगे और जो है वो उसे बेलेंगे, हम पूरियाँ बेलेंगे। ठीक है। इसमें जो है वो खुश्की नहीं लगानी, बस ऑयल लगाया हल्का सा और इसे बेला, और फिर जो है वो हाथ से इसे जो है वो हमने सेट किया। बेलने के बाद हाथ से हम जो है इसे बड़ा करेंगे। यहाँ देखें, इस तरह से जो है वो हाथ से हमने इस पूरी को हल्के हल्के से थोड़ा सा साइड से पकड़ कर रखना है, ताकि वो नीचे जब जाएगी तो वो फिर थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी और वो थोड़ी सेट हो जाएगी। बस फिर यहाँ से हमने इसको आराम से पकड़कर, और जो है वो ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, वरना पूरी जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और ये पूरी डाली, और ये देखें कितनी जल्दी जो है वो फूल जाती है ये। ठीक है। जैसे बस आपने पलट देना है और आराम से जो है वो, ताकि आराम से पलटना है ताकि ऑयल जो है वो गिरे ना। बस फिर निकाला है, और यहाँ दूसरे चूल्हे पर चाय बन रही थी और हमने फटाफट जो है वो अपनी बाकी पूरियाँ भी डालते गए, और ये हमारी पूरियाँ बनती गई। ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। बाज़ार वाली पूरी तो थोड़ी देर में जो है वो कड़क हो जाती है, टूटने लगती है, उसको तोड़ते वक्त ही जो है वो बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है, खाई भी नहीं जाती सही से। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल आप आराम से, अगर बच भी जाए तो आप अगले दिन भी खा सकती हैं और शाम में भी खा सकती हैं आराम से चाय से। बस इस तरह से जो है वो हमने पूरियाँ बनानी। यहाँ देखें, ये हमारी पूरियाँ रेडी हो गई थी, और हॉट पॉट में जो है वो हमदान का पराठा था, घी वाली रोटी जिसे कहते हैं। ऊपर मैंने पूरी रखी प्लेट पे और उसे ढक दिया ताकि वो उस पर हवा ना लगे और वो ठंडी ना हो। बस यहाँ पर चाय निकाली, सालन निकाला, और ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो चुका था हलवे के साथ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है। ये इतनी सॉफ्ट पूरी और इतना मज़ेदार सा सालन, जिसे देखकर ही खाने का दिल चाहे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, अपनी फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।